द सन राइजेस इन द ईस्ट। फाउंडेशन 4 वाले भी आ गए। मैंने कहा ना बेटा 3-4 दिन से तबीयत खराब थी और तुम्हारा बैच इतना बड़ा बैच है ना कि उसको याद करते हुए और फिर बोलती छोड़ दो अभी हमको सोने दो। अब कल से सारे बैचेस खुल जाएंगे अपने आप, ठीक है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन सब चलेगा मेरा। जयप्रकाश नहीं कर सकते बेटा ओपन, क्योंकि लोगों ने परचेज कर लिया है। राइटिंग में द नहीं आता यूज करने। देखो बेटा, एक तो द और दी की बात करोगे तो मैं बता दूं, दी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उसके बाद वोवल साउंड सुनाई दे, जैसे दी एप्पल, है ना, समझ में आया? दी एप्पल कहा मैंने, क्यों? एन एप्पल वाली बात ही नहीं कर रही हूं मैं, कह रही हूं जो फिक्स्ड है उसके साथ दी एप्पल कहा, है ना। द बॉक्स, यानी कि द लगाओगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, दी लगाओगे वर्बल साउंड के साथ। चलो कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देखो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि भौगोलिक पिंड के साथ आर्टिकल द, है ना, और ईस्ट के साथ भी, यानी कि जो आप डायरेक्शन बता रहे हो उनके साथ भी आर्टिकल द। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के साथ आर्टिकल नहीं आता। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। देखो वेस्टर्न इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक, इसके साथ एडजेक्टिव लगाए कोई बात नहीं, इंडिया के साथ तो नहीं आता। स्वीडन इज इन नॉर्थ यूरोप, यानी यूरोप क्या है? अगर आप किसी भी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो तो कॉन्टिनेंट के साथ तो आर्टिकल नहीं आता। अब आओ, जैसे खाड़ी के नाम, एक मिनट रुकना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिशाओं के नाम। अब यहाँ पर तो कुछ अन्य उदाहरण के बदले में यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैं आपको बताती हूँ क्या लिखोगे। यहाँ पे सिर्फ आपको सेकेंड एग्जाम्पल जो है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप, अगर बस यही दोगे तो यहाँ पे कह सकते हो आप कॉन्टिनेंट्स के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। ये आप लिख सकते हो, आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। अब आइए खाड़ी के नाम के साथ, जिसको हम कहते हैं गल्फ या बे। द बे ऑफ बंगाल, उसके साथ आर्टिकल आता है। रेगिस्तान के नाम के साथ आर्टिकल द आएगा, जैसे द सहारा डेजर्ट। जितने भी नहर है, मैंने कहा था ना वाटर बॉडी, सबके साथ आर्टिकल द आता है सिवाय लेक्स के, द स्विस कैनाल। समाचार पत्र के साथ उन्होंने खुद ही आर्टिकल द लगाया हुआ है। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, द हिंदुस्तान टाइम्स। पवित्र ग्रंथ जितने हैं उनके नाम के साथ आर्टिकल द आता है। द महाभारत, द गीता, द रामायण, है ना। कुछ लोग कहते हैं गीता के साथ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई लड़की का नाम, ऐसा नहीं है यार, पवित्र ग्रंथ है तो आर्टिकल द आएगा, ठीक है। ये मेरा बैच आ रहा है ऑफलाइन, लेकिन वाल्मीकि का नाम अगर हम लिख दें रामायण के साथ, तो भाई अगर राइटर का नाम लिख दिए साथ में ना तो आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। अब देखो कादम्बरी, इसके साथ मैंने वन भट्ट का नाम लिख दिया तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण स्थिति में इसके पूर्व द नहीं लगता, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले उसके लेखक का नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर आप राइटर का नाम लिख दो, ठीक है ना, अगर आप राइटर का नाम लिख लो तब फिर आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति का नाम भी हो गया ना, राइट। अब जितने भी ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके नाम के साथ आर्टिकल द आएगा। द ताजमहल, द रेड फोर्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, है ना, उनके नाम के साथ किसी भी व्यक्ति या का नाम अगर आ गया तो आर्टिकल द नहीं आएगा। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में नहीं आ रहा क्योंकि दिल्ली के साथ नहीं आता। विक्टोरिया पैलेस में विक्टोरिया का नाम है। लंदन जू में अगर आप जू की बात कर रहे हो तो लंदन का नाम भी साथ में है। जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और इसके अलावा जैसे आप कह सकते हो हुमायूंस टूम, है ना। तो ऐतिहासिक इमारत है लेकिन उसके साथ किसी व्यक्ति का नाम है तो आर्टिकल नहीं आएगा। यानी
ऐतिहासिक इमारतों के साथ आर्टिकल द आएगा, लेकिन अगर ऐतिहासिक इमारत के आगे किसी व्यक्ति या स्थान का नाम लगा हो तो भाई ऐसे भी हम किसी व्यक्ति यानी पर्सन या प्लेस के नेम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते तो नहीं लगाएंगे। रोहित, आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो ना और नीचे जाओ थोड़ा, नीतू मैम्स बैचेस दिखेगा आपको, उसमें सारे बैच के बारे में डिटेल है मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, आंदोलन के नाम जितने हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई जितने महान महान आंदोलन हुए हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबके साथ आर्टिकल द है, ठीक है। जितने भी यूनियन बना है ना सबके साथ आर्टिकल द है। द यूनाइटेड नेशंस है ना, इसलिए द सोवियत यूनियन था, इसलिए यूएई के साथ द लगा है, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे मिलके एक संगठन बना लिए उनके साथ आर्टिकल द लगेगा जब वो संगठित है, तो इसीलिए संगठन के साथ। जितने भी रेलवेज एंड एयरवेज है उनके नाम के साथ, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ आर्टिकल द आएगा, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। बेटा बैच नंबर 23 तो खत्म हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, जितने भी अधिनियम हैं यानी कि जितने भी आपके कानून बने हुए हैं स्टैट्यूट से, जितने भी संवैधानिक इकाई है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स है उनके साथ आर्टिकल द आएगा। द इंडियन पीनल कोड, द लेजिस्लेचर है ना, द हिंदू मैरिज एक्ट, द मुस्लिम पर्सनल लॉ, देख रहे हो। वाद्य यंत्र के नाम जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, द फ्लूट यानी बांसुरी, द वायलिन, देखो। फ्रॉम विच एज आर यू टीचिंग? बेटा मैं जब 12th मैंने किया ना, उसके बाद 12th के बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपना पॉकेट मनी निकालना चाहती थी, उस समय से पढ़ा रही हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, धार्मिक समुदायों के नाम यानी कि रिलीजियस ग्रुप्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ठीक है। व्यक्ति के पद के पूर्व यानी जैसे अगर मैं कहूं द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, द डायरेक्टर है ना, द ऑथर। देखो अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो तब हम कहेंगे भाई ही इज जस्ट अ डायरेक्टर या ही इज जस्ट एन ऑथर, लेकिन अगर आप एक है कोई पर्टिकुलर और उसी को बताना है तब द लगाओगे। बेटा एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो केडी लाइव में जाओ, और मेरे बुक के बारे में जानकारी लेनी है तो केडी पब्लिकेशन में जाओ, ठीक है, ऑनलाइन जाके देख लो और यहां पर तो पढ़ लो। कितना क्वेश्चन का जवाब दूं मैं तुम्हें? स्पेशल बैच 16 को आएगा। 27 नंबर बैच कब तक खत्म हो जाएगा? हो जाएगा यार जल्दी, काहे को तंग करते हो। नेक्स्ट सुनो, आविष्कार जितने भी इन्वेंशंस होते हैं उनके नाम के साथ आर्टिकल द आएगा, जैसे द टेलीस्कोप, द टेलीविजन। लेकिन अगर आप कहोगे ना आई एम वॉचिंग टेलीविजन, वहां पे द टेलीविजन मत लगाना। क्यों? क्योंकि वहां पे आप उस आविष्कार को वॉच नहीं कर रहे हो, उसमें आने वाला प्रोग्राम को वॉच कर रहे हो। तब आप कहोगे आई एम वॉचिंग टेलीविजन, द टेलीविजन वहां नहीं होगा, ठीक है। समिति, क्लब या ट्रस्ट के नाम के साथ आर्टिकल द आएगा, जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। जितने भी डायनेस्टी है उनके नाम के साथ आएगा, जैसे द मराठास, द पेशवास। आपके शरीर के अंग के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट करना चाहते हो तब आर्टिकल द लग सकता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं he moved the little finger, the little finger, यानी कि अगर मैं पॉइंट आउट करना चाह रही कोई मरीज है, बीमार है, he moved the little finger, इसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर अंग की बात कर रहे हो और द लगा रहे हो। द का प्रयोग तभी होता है जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग, जैसे he was wounded in his eye या in his left eye या the left eye, है ना। अगर मैं कहना चाह रही हूं he moved his little finger, इसका मतलब यही तो he moved the little finger, ठीक है। तारीख के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, देखो द 10th of May। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ आर्टिकल आता है, द आर्मी, द पुलिस।
जितने भी ग्रह है प्लैनेट से उनके नाम के साथ आर्टिकल आता है। द वीनस, द मार्स, जितने भी होटल के नाम है उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। द ताज होटल, देखो क्लियर हुआ? बताओ, जितने भी प्लैनेट, अभी तो बताया था आपको, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स उनके साथ आता है ना? बताओ, कोई प्रॉब्लम? बेटा न्यू ऑनलाइन बैच आ रहा है 16 तारीख को, ठीक है। कंपल्सरी इंग्लिश का बैच जो आया है वही ले लो, क्योंकि अभी तुरंत कंपल्सरी इंग्लिश का बैच नया लाने के पोजीशन में मैं नहीं हूँ। सीडीएस के लिए कोई भी स्पेशल बैच ले लो। ग्रेडी कब आऊंगी? बेटा 1 नवंबर को वहीं रहूंगी मैं। चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। देखो 31 और 32 पॉइंट को ध्यान से देखना। खेल की ट्रॉफी और कप के नाम के साथ आर्टिकल आता है। जानते हो द वर्ल्ड कप होगा, है ना, द रणजी ट्रॉफी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे वर्ल्ड कप के बदले में आप क्रिकेट वर्ड यूज कर दो, गेम्स के नाम के साथ, स्पोर्ट्स के नाम के साथ नहीं आता। लेकिन द तब आएगा जब आप उस कप या ट्रॉफी की बात करोगे। देखो कोई भी तरह का युद्ध हो या क्रांति हो, है ना, या सदी के नाम के साथ आर्टिकल द आता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एज, देखो सदी मैंने कहा ना, टाइम जो होता है उसके साथ भी आता है द। प्रॉपर नाउन के साथ कौन कौन ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा? वो देखो, मंथ के नेम के साथ कभी आर्टिकल नहीं आएगा, डेज के नाम के साथ कभी नहीं आएगा, कोई भी सब्जेक्ट ले लो नहीं आएगा। सब्जेक्ट में हम कई बार कहते हैं इंग्लिश भी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं वो भाषा है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी नहीं आता। कोई भी ले लो उनके नाम के साथ नहीं आएगा, उसमें एक एक्सेप्शन है, द ग्रैंड ट्रंक रोड। बेटा ग्रैंड ट्रंक रोड उसको दिखाना है महान लंबा रोड, सबसे बड़ा रोड है ना, तो इसलिए द लगा देते हैं, राइट। अदरवाइज कि कोई भी रोड हो या स्ट्रीट्स हो उनके नाम के साथ नहीं आएगा। मील्स के नाम के साथ नहीं आएगा, चाहे लंच डिनर सपर कुछ ले लो। कोई भी हॉबी के नाम के साथ नहीं आएगा। अभी मैंने कहा था कि कप्स और ट्रॉफीज के साथ आता है, लेकिन खेल के नाम के साथ नहीं आता, और झील के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। मैंने शुरू में कहा था आपको, है ना, ठीक है। बेटा वॉल्यूम 1 आप अगर केडी पब्लिकेशन से लोगे ना तो बेटा ऑथेंटिसिटी रहेगी, ठीक है, कि हाँ वो सही है, और लेटेस्ट वाला मिलेगा आपको, पुराना वाला नहीं। और आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं अपना नंबर दे दूं आपको। लेकिन बेटा आजकल में तो मैं व्हाट्सएप ज़्यादा चेक भी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के अंदर फिर आपको बता दूंगी। इसलिए मैंने आज फ़ोन नंबर दिया आप लोगों को कि आप लोग फ़ोन कर लो वहां पे सीधा। बेटा कल का जो बैकअप क्लास होता है ना बेटा, संडे को छुट्टी रहती है, तो कल का बैकअप क्लास अब मंडे को लोड हो जाएगा, ठीक है। देखो नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले आर्टिकल का हाल देखो क्या है। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट नहीं कहना। अगर मैं अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और सेलेक्ट को वर्ब के रूप में लगाऊं और उसके बाद एक नाउन कॉम्प्लीमेंट लगाऊं, बोलो कि नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेटा कोई ऐसा नाउन जो इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे। बिना इस वर्ड प्रेसिडेंट के ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले भी आर्टिकल मत लगाना। आप कहोगे मैम आप तो कहते हो द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, मैं यहां नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहां पे इस वर्ब का नाउन कॉम्प्लीमेंट है ये। अब नाउन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या हुआ? जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देवरूपा फीवर क्यों आया था? पता नहीं बेटा, ऐसे ही फीवर आ जाता है मुझे कभी कभी, कभी कभी, मतलब साल में एक आध बार। वो भी कहता है कितना काम करोगी, आराम करो। तो इसीलिए उनको पता है विदाउट फीवर आराम करेगी नहीं,
तो इसीलिए फीवर दे देता है कि आराम करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन में कॉमन नाउन में। देखो बेटा, अभी मैंने जितना कराया वो सारा प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन में किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा, मैंने कहा था जिनका लॉजिक होगा वो लॉजिकली मैं समझा दूंगी, जिनका नहीं था नहीं समझाया, लेकिन बता दिया किसके साथ आएगा किसका किस साथ नहीं आएगा। अब आते हैं कॉमन नाउन के साथ। कॉमन नाउन में आर्टिकल द कब आएगा या नहीं आएगा वो देखो। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग होता है। मतलब भाई मैं जानती हूं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, इस किताब के बारे में। ओके, कीप द बुक देयर। क्यों कहा कीप द बुक देयर? इसका मतलब क्योंकि ये आपको पता है किस वस्तु के बारे में बात की जा रही है ना? आपको पता है, यानी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ज्ञात है कि किसकी बात हो रही है, तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। काइंडली रिटर्न द बुक। आपको पता है मैं जो बुक आपको दिया है मैंने वही बुक तो मांगूंगी वापस ना। काइंडली रिटर्न द बुक। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट? यानी कि कौन सी लाइट भाई? जो जली हुई उसकी तो बात मैं करूंगी। यानी कहने वाले सुनने वाले दोनों को पता है कि किसके बारे में बात कर रही। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए, के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वो पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब किसी एक कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैंने कहा फेथफुल एनिमल। अ डॉग बोल दिया या द डॉग बोल दिया, यानी पूरी प्रजाति को भी हम संबोधित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, करेंगे ही नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कर सकते हैं। और इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन ये पूरी प्रजाति को संबोधित करेगा। देखो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, लेकिन मैन का उल्लेख मात्र से ही मानव प्रजाति का उल्लेख हो जाता है। अगर आप अ मैन कह दोगे ना, इसका मतलब तो हो जाएगा कि एक अ मैन का मतलब हो जाता है एक आदमी, ठीक है? खाली मैन बोलोगे तब मैन का अर्थ होगा इंसान। अ मैन का मतलब एक पुरुष हो जाएगा। इसे मैन इज मॉर्टल का मतलब है इंसान नश्वर होता है। जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद किसी भावना या गुण को की अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उसके पहले आर्टिकल द लगा दो। अगर आप किसी के साथ छेड़खानी कर रहे हो या बदतमीजी कर रहे हो तो मैं कहूंगी लेट द ब्रदर इन यू डिसाइड इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, है ना? लेट द ब्रदर इन यू डिसाइड। द ब्रदर क्यों कहा? क्यों कहा द ब्रदर? बताओ। क्योंकि आपके अंदर मौजूद उस भावना की बात कर रही हूं मैं, कि भाई तुम्हारे अंदर जो भाई है ना, उससे पूछो क्या ये सही है। देखो, द जज इन हिम, यानी उसके अंदर जो जज की मोरालिटी थी, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी जो लव फॉर फादर उसके अंदर था, एंड he sentenced his own son to death। हालांकि आपको पता ही है आज के जमाने में एक जज का अगर कोई रिश्तेदार निकल जाता तो वो जज उस केस को ट्रांसफर कर देता है दूसरे कोर्ट में। लेकिन मैं इस आज के जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई एक राजा की कहानी हो या कोई एक राजा के जमाने के किसी जज की कहानी हो, तो मैं कहूंगी उसके अंदर जो जज था ना, वो उसके अंदर पिता के भावना को दबा दिया और उसने फिर क्या किया, अपने बेटे को ही उसने मौत की सजा दे दी। देखो, अ मदर पहली बार पैदा हुई उसके अंदर, was born in her when she saw the baby। देखो, जब अपने बच्चे को एक माँ देखती है ना तो इसके अंदर माँ की भावना पैदा होती है ना? तो देखो, पहली बार वो भावना पैदा हो रही है, अ मदर was born in her, है ना? बेटा सीजीएल के लिए कोई भी एक कॉम्बो बैच ले लो ना। यस जीतू, नाउ आई एम बेटर। फ्रेशर के लिए कौन सा बैच? फ्रेशर के लिए क्या मतलब? मतलब आप अभी न्यू हो तो बेटा A to Z ले लो, नहीं तो आप कोई भी स्पेशल बैच भी ले सकते हो, है ना? ये तो मैं पढ़ा रही हूँ अपना वॉल्यूम 1। ये वही लोग याद रखना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जो अपने सामने किताब खोल के बैठे, ठीक है? ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर तो हो ही गया है।
देखो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट जहां पे कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है। देखो इसमें मुझे एक क्लास और चाहिए। अब जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि था, प्राथमिक उद्देश्य का मतलब होता है बेटा प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस मतलब भाई स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने। मंदिर क्यों जाते हो? पूजा करने। वही उसका प्राइमरी पर्पस है। के संदर्भ में हो, यानी प्राइमरी पर्पस के संदर्भ में हो तो आर्टिकल मत लगाना। जैसे बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए तो क्या कहूं? शुड गो टू स्कूल। मैं मंदिर जाता हूं रोज सुबह, कैसे बोलोगे आप? आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। लेकिन अगर आपका मतलब प्राथमिक उद्देश्य यानी कि प्राइमरी पर्पस से नहीं हो, बल्कि उसके बिल्डिंग से हो, लोकेशन से हो, है ना, तब आप यूज करोगे क्या? आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल लगा सकते हो। जैसे आई गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मंदिर जाती हूँ। कौन सा मंदिर? आपको पता है कौन से मंदिर की बात बोल रही हूँ, इसीलिए द लगाया। अगर मैं कहूं माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, एक टेम्पल के पीछे मेरा घर है, तो देखो अ टेम्पल लगाया, देखो अ स्कूल लगाया, क्योंकि यहां पे आप पढ़ाई से संबंधित बात नहीं कर रहे हो, बल्कि लोकेशन बता रहे हो, बिल्डिंग बता रहे हो। देखो क्लियर? मैं इसको पढ़ा रही हूं बेटा, ये बैच पढ़ा रही हूं। वॉल्यूम 1 बेटा पूरा ग्रामर एंड वोकैबुलरी है। वॉल्यूम 2 में वोकैबुलरी है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। और वॉल्यूम 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव का बुक है, जो टीयर 2 में यूज करते हो आप, टीयर CHSL में, टीयर 3 में यूज करते हो CGL में, वो है। ठीक है, हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बता दिया। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में। बेटा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। लव, हेट्रेड, जॉय, सॉरो छू सकते हो क्या? खुशी और दुख को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, है ना। ऐसे कंडीशन में आप आर्टिकल ए और एन तो लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ए और एन तो एक मतलब निकलता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जो भावना है उसके साथ आर्टिकल ए और एन तो लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन, मतलब जैसे जो चीज का मटेरियल से कुछ बनता है, जैसे कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। तो सोना चांदी को भी आप गिन तो सकते नहीं हो, आप उसका ग्राम, केजी ये सब गिन सकते हो। इसलिए इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तो हो भी नहीं सकता है, समझ सकते हो ना। जैसे गोल्ड इज प्रेशियस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। लेकिन अगर नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तब आप लगा सकते हो। क्यों? यानी आर्टिकल नाउन ऑफ आर्टिकल नाउन, नाउन ऑफ नाउन के पहले आर्टिकल आता है अगर ये स्ट्रक्चर में हो। द कॉटन ऑफ इजिप्ट, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, यहां पे डेफिनेट बन गया क्योंकि आपने द लगा दिया। ठीक है, जैसे एक पोयम में भी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है ना। क्या सच में लाइव क्लास है? कॉम्पिटिटिव मैथ्स पूछ रहा है क्या सच में लाइव क्लास है? द रेट ऑफ गोल्ड, यस द रेट ऑफ गोल्ड। देखो जब आप नाउन ऑफ नाउन लगा रहे हो तो आर्टिकल द लगाओगे। वॉल्यूम 2 और क्लास नोट्स में बेटा अपडेट क्लास नोट्स का तो आ चुका है, वॉल्यूम 2 का इसलिए नहीं किया ना क्योंकि वॉल्यूम 2 का बहुत सारा पोर्शन क्लास नोट्स में भी आ गया है, और वॉल्यूम 2 का वोकैबुलरी सारा वोकैब के बुक में जा रहा है, इसलिए नहीं किया। हालांकि अभी वॉल्यूम 2, अभी तो आप वॉल्यूम 2 ले सकते हो क्योंकि वॉल्यूम 2 काम की चीज है। अभी मैं इसकी बात कर रही थी बेटा, क्योंकि ये जो बैच है ना, हालांकि इसमें स्पेशल बैच 31 है, लेकिन अभी नया A to Z बैच ला नहीं पाई हूं मैं। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं आ रही हूं, नाउन खत्म हो गया, अब एडजेक्टिव के साथ कैसे आएगा वो देखो। देख लिया?
चलो देखो, यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है देखो ध्यान से, याद रखना बेटा, आर्टिकल तो आएगा नाउन के साथ ही, लेकिन अगर उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गया, यानी गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट, सैड नहीं, सैडर नहीं, सैडेस्ट, हैप्पी नहीं, हैप्पियर भी नहीं, हैप्पीएस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो आर्टिकल द लगेगा। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना बेटा, नाउन तो आना ही चाहिए ना, नाउन तो होगा ही तभी तो होगा। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अवर क्लास, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द टाउन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कहां पे आर्टिकल द आ सकता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर दो एक्शन को हम या तो डायरेक्टली या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाएं तो, यानी एक के बढ़ने घटने से दूसरा भी बड़े घटे तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री आएगा और उसके पहले आर्टिकल द आएगा। कैसे? कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई। The more electricity you use, the higher your bill will be। देख रहे हो, एक कहावत है, the higher you rise, the harder you fall, the greater is the fall भी चलेगा। कहावत का एक और तरीका है, जो दूसरा तरीका भी चाहो तो लिख लो, the higher you rise, the harder you fall। ठीक है, यानी अब जितना ऊपर उठते हो उतना ही धाड़ से गिर भी सकते हो। देखते हो, ऐसा गिरा सीसीडी वाला कि उसको तो सुसाइड ही करना पड़ा, मान लिया तो भाग ही गया, है ना। इसका मतलब द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। बाकी छोटे मोटे व्यापारी होते हो संभल जाते। ठीक है, क्लियर। दो एक्शंस जब एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा दोनों में। सीजीएल के लिए कौन सा बैच ले? पब्लिकेशन, मतलब क्या क्या पूछते हो यार तुम लोग? सीजीएल कौन सा? सही में पहली बार इंग्लिश पढ़ेंगे, पहली बार इंग्लिश पढ़ोगे तो आप स्पेशल बैच ही लो, ठीक है। उसके साथ अगर हो सके तो एक स्पोकन का बैच ले लो। स्पोकन बैच जानते हो क्या करेगा? अगर आप फ्रैंकली बताते हैं, अगर आप एकदम टोटली हिंदी मीडियम से हो, जब आपने कभी इंग्लिश ने देखा भी नहीं है, आपको स्पोकन का बैच सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सिखा देगा। 3000 4000 ऐसे वोकैबुलरी से जान पहचान करा देगा कि उसका यूज कैसे किया जाता है। यानी कम से कम आप हर सेंटेंस में नहीं कहोगे मैडम इसका हिंदी क्या होगा, है ना, राइट। तो इसीलिए वो आपका बेस बना देता है। अगर स्पोकन का कोई एक वीओडी ले लो ना, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो है उनको उतना जरूरत नहीं होता, वो समझ लेते हैं, है ना, उनको समझ आता है कि हाँ बोला क्या जा रहा है या समझाया क्या जा रहा है। जो एकदम टोटल हिंदी मीडियम से हैं और खासकर ऐसे स्टेट से जहां पर इंग्लिश पढ़ाना भी पाप समझते हैं ये लोग, तो वहां के लोग ये जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट आओ, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जिसके पहले द और जिसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं इन दोनों में से ये ज्यादा ताकतवर है, दो में से एक का चुनाव किया जाए, जैसे देखो, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स, उन दोनों रेसलर्स में से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर हो गया। She is the better of the two players, the better of the two players। देखो, दो की बात कर रही हूं मैं, अगर तीन की बात करूं तो सुपरलेटिव डिग्री लगा दोगे बस। अगर मैं कहूं she is the better of the three players तो रॉन्ग हो जाएगा। थ्री प्लेयर्स में द बेस्ट होगा। मैंने क्या कहा? अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, उसके पहले आर्टिकल द और उसके बाद ऑफ लगेगा। हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऑफ द टू रेसलर्स ही इज द स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्लियर। शी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, उन दो प्लेयर्स में से वो बेहतर है, द बेटर ऑफ। अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए, मैं सभी खाली क्यों लिखूं, मैं लिखूं अगर
दो से अधिक में से, अगर दो से अधिक में से एक का चुनाव किया जाए, आप ये लिख लो, दो से अधिक में से एक का चुनाव किया जाए, तब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, लेकिन उसके साथ भी आर्टिकल आएगा। जैसे शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, या मैं कहूं शी इज द बेस्ट ऑफ द 3 प्लेयर्स। ठीक है, समझ में आया बेटा? कंपोजिटिव इंग्लिश में सिर्फ ऑनलाइन ही ले रही हूं, ऑफलाइन नहीं। क्लियर? देखो नेक्स्ट आओ, 4 और 5 देखो। जब एडजेक्टिव जैसे कि ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक, सबमिसिव, ब्रेव, इनके आप पूरे की पूरे सभी लोगों की बात कर रहे हो, सभी लोगों की बात कर रहे हो जो उस ग्रुप में शामिल है, जो उनमें से एक है। ठीक है, क्लियर? तो उनके साथ आर्टिकल द लगाओगे। जैसे द ऑनेस्ट का मतलब हुआ सारे ईमानदार लोग, द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द यंग का मतलब सारे यंग लोग, द ओल्ड मतलब सारे जितने बूढ़े हैं, पुअर मतलब द पुअर मतलब सारे गरीब, द रिच का मतलब सारे अमीर, है ना? यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले आर्टिकल द लगा दो तो वो सभी लोगों को संबोधित करता है। ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है। लेकिन मैं कहती हूं पूरे वर्ग मत लिखो, लिखो पूरे वर्ग, ऐसे लिखो पूरे वर्ग के सभी लोगों को संबोधित करता है। क्योंकि उसके बाद देखो ना बेटा, ये भी तो है, प्लूरल वर्ब भी तो चाहिए, वर्ग होता तो सिंगुलर वर्ब हो जाता फिर तो, है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होता है। यानी एडजेक्टिव के पहले द आता है। द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोक या अशोक द ग्रेट, देखो समझ में आया? नेपोलियन द वॉरियर, दिस मीन्स आप ये द जो लगा रहे हो उसके बाद ये नाउन लगा रहे हो, अशोका लगा रहे हो, द ग्रेट ये एडजेक्टिव के साथ, यानी उस नाउन या उस एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द लगाओगे। ठीक है, ये रामवान बैच है बेटा, ये वॉल्यूम 1 का बैच है। इसके अलावा मेरा एक 16 तारीख को बैच आ रहा है, 16 को, और मेरा इनफैक्ट बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं। एक तो ऑफलाइन ये आ रहा है देखो, ठीक है, ये ऑफलाइन को 22 सितंबर को बैच आ रहा है। इंग्लिश स्पेशल उसके साथ जो मेरा आ रहा है वो बैच नंबर 33 आ रहा है। स्पोकन जो है बेटा, अब वो स्पोकन आप जो 60 डेज में इंग्लिश सीखे वाला है ना, वो ले लो, बेहतर है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल कस्टमाइज करके बिल्कुल बहुत बढ़िया से वो बना दिया है। और अगर आप एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हो, आप ऑफलाइन आ जाओ, और नहीं तो आप वॉल्यूम 1 ले लो, है ना? आप चाहो तो वॉल्यूम 1 ले लो। इंग्लिश स्पेशल जो है 33 ये ले लो, तो इसमें तो फिर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ हो जाएगा। मतलब देखो, अगर ये लोगे, अगर आप स्पेशल बैच तो मैं ये पढ़ाऊंगी, अगर आप रामवान बैच लोगे तो मैं आपको वॉल्यूम 1 पढ़ाऊंगी। ठीक है, और बैच नंबर 33 जो है बेटा, वो पूरा कंप्लीट आपका लाइव क्लास होगा। आप केडी लाइव ऐप को पहले डाउनलोड करो, थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, जैसे आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे, मैं आपको बताता हूँ यार, मेरा बैग उल्टा क्यों दिख रहा है मुझे इसमें, मैं बताता हूँ, जरा 1 मिनट रुको। तो
थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो आपको दिखेगा, सबसे पहले ऊपर दिखेगा अर्न व्हाइल यू लर्न, सबसे ऊपर। बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर आप किसी को भी रिकमेंड करते हो आपके कॉइन्स जमा होते जाते हैं, जिससे आगे चाहो तो वो पैसा आप अपने अकाउंट में वापस मंगा भी सकते हो, है ना। फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद है लाइव नाउ, यूट्यूब में जो है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद फीचर्ड बैचेस है, फिर लाइव बैचेस है, फिर वीओडी बैचेस है। नीचे बेटा नीतू मैम बैचेस है। अगर नीतू मैम बैचेस में चले जाओ ना तो फिर आपको मेरे सारे बैचेस दिख जाएंगे, जो चाहिए वो ले लो आप, ठीक है। अब मैं आपको इस बैच का कोशिश करूंगी बेटा, आप थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ, कोशिश करूंगी इसका लास्ट क्लास आर्टिकल का मैं जल्दी ले लूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखो, खुश रहो।